नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल GBR इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं 5 से 7 मिनट के अंदर डेली का करंट अफेयर प्रतिदिन करवाता था, परंतु अभी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो वीडियो का पर व्यूज़ भी कम आते हैं और मेरा 3 से 4 घंटा वीडियो बनाने में व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया है कि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ जाते हैं, तब तक मैं सिर्फ वीकली करंट अफेयर का सेशन लाता रहूँगा और पूरे सप्ताह का निचोड़ 15 से 20 मिनट में बता दूंगा, जिससे आपको भी समय की बचत होगी। और बाकी के दिनों में मैं महत्वपूर्ण विषय से रिलेटेड वीडियो पूरी एनालिसिस के साथ लाता हूं, तो आप उसे भी अवश्य देखा करें। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपका कीमती समय न लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार देखते हैं। सबसे पहले, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत करना सीखना होगा। ठीक है, कभी भी ये मत कहें कि मेरा लक नहीं काम कर रहा है, मेरा किस्मत काम नहीं कर रहा है, मेरे पास किस्मत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किस्मत सिर्फ जुए में ही काम आती है, आपकी सफलता में नहीं काम आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपके काम की सूचना देखते हैं। जैसे कि अभी रेलवे RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसका लास्ट डेट 14/5/2024 तक है, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। SSC 10+2 CHSL का फॉर्म भी है, वो भी अभी भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट 7/5/2024 है। तो आप SSC के नया वेबसाइट पर जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए और फॉर्म भरिए। झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का फॉर्म भी भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट 9/5/2024 है। और रेलवे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भी अभी भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट 1/5/2024 है। तो जो भी बच्चे ITI पास हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो वो जाके फॉर्म को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो सप्ताह का दिवस देखते हैं, जो भी महत्वपूर्ण दिवस है। जैसे 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व होम्योफीलिया दिवस मनाया जाता है। होमोफीलिया दिवस, ठीक है। एक हीमोफीलिया जो है एक बीमारी होता है, उसी के लिए 17 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस सप्ताह का, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU को कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा यूनिवर्सिटी? JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL में सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब हैदराबाद, इसके पहले भी हैदराबाद का ही रिकॉर्ड था 277, और उस रिकॉर्ड को भी हैदराबाद ने ही तोड़ दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डस्टलिक का 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो डस्टलिक आप याद रखेंगे। और जैसे कि अभी युद्ध अभ्यास आया है, तो हम और भी युद्ध अभ्यास देख लेते हैं जो जो अभी आयोजित किए गए हैं। जैसे वायु शक्ति, वायु शक्ति जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे आयोजित किया गया। कहाँ? तो पोखरन राजस्थान में। गगन शक्ति भी जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे आयोजित किया गया। मिलान भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE के बीच ये होता है, और इस बार कहाँ हुआ? तो इस बार राजस्थान में हुआ। साइक्लोन इंडिया और मिस्र के बीच ये आयोजित होता है। अभी कहाँ हुआ था आयोजित? इजिप्ट यानी कि मिस्र में ही इसे आयोजित किया गया था। कौन सा? तो साइक्लोन। डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच ये आयोजित किया जाता है। इस बार कहाँ आयोजित किया गया? तो अरब सागर में। अरब सागर पे इसे आयोजित किया गया था, डेजर्ट नाइट को। स्टीड फास्ट डिफेंडर, ये नाटो जो एक संगठन है, उसके द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आप ये वीडियो को आप देखते रहिए।
आगे चलते हैं। दोस्ती और भी है, जैसे कि दोस्ती भी एक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और मालदीव के बीच आयोजित होता है और इसे इस बार मालदीव में आयोजित किया गया था। सी डिफेंडर इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार इसे अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। डस्टली अभी हम पढ़े थे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कहाँ आयोजित हुआ था इस बार? उज्बेकिस्तान में। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है, इस बार हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। आगे चलते हैं। अमेरिका ने अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास मिशन विक्टस हेज मतलब ऐसा एक युद्धाभ्यास है, इस जो भी हम अभी युद्धाभ्यास जो भी करते हैं जो देश, वो या तो थल सेना होते हैं, थल सेना वाले, या फिर वायुसेना या फिर नौसेना। लेकिन अमेरिका के पास जो है वो अंतरिक्ष की के लिए भी अलग से सेना है और उन्होंने जो है अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास करने का निर्णय लिया है जिसका नाम है मिशन विक्टस हेज। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पहली बार किसी देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। नलिन नेगी को भारत पे का सीईओ बनाया गया है। सौरभ गर्ग को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। लॉरेंस वोग सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? तो लॉरेंस वोग। तो अब सिंगापुर के अगर नए राष्ट्रपति लॉरेंस वोग बने हैं तो और भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखते हैं, कुवैत के पीएम बने हैं यहाँ शेख लिखा हुआ है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। थोड़ा सा नाम बहुत लंबा है तो आप इसे शेख अहमद अब्दुल्ला भी याद रख सकते हैं। आयरलैंड के पीएम बने हैं साइमन हैरिस। पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। कौन? लुइस मोंटेनेग्रो। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी और आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं बनर्जी बेनेडिक्टन। इसे भी आप याद रखिएगा। फिलिस्तीन के पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं, ये तीसरी बार बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं मिस्र के राष्ट्रपति जो है वो तीसरी बार बने हैं। कांगो गणराज्य के पीएम बने हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 9 पदक जीते। कहाँ हो रहा है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप? तो कजाकिस्तान में आयोजित हो रहा है और इसमें प्रथम स्थान पे जापान और सेकंड पे ईरान, थर्ड पे किर्गिस्तान आया है और भारत जो है 9 पदकों के साथ 9th प्लेस पे आया है, 9वां स्थान पे आया भारत। ठीक है, आगे चलते हैं। नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे। कौन होंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं जो 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे और रिटायर होने के बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख बन जाएंगे। अभी जो है थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं, वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं और ये जो आर हरि कुमार हैं ये 30 अप्रैल को क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला है। मतलब साइबर क्राइम कहने का मतलब जो ऑनलाइन ठगी होते हैं, जो साइबर के थ्रू ठगी होते हैं, जो साइबर के थ्रू क्राइम किए जाते हैं उसे हम साइबर क्राइम इंडेक्स कहते हैं और उसमें भारत को कैवां स्थान मिला है? 10वां। 3 साल के शोध के बाद शोधकर्ताओं ने इस इंडेक्स को पहली बार लॉन्च किया है। ऑक्सफोर्ड के जो शोधकर्ता थे वो 3 साल से इस पर शोध कर रहे थे, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम है वो रूस में होता है। कहाँ? रूस में। उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद चीन, तब उसके बाद अमेरिका और भारत का स्थान कैवां है? 10वां। भारत में एडवांस फीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी को आम बताया गया है। कौन सा पेमेंट? तो एडवांस फीस पेमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल भारतीय कौन कौन से हैं? तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया है, देव पटेल और साक्षी मलिक को शामिल किया गया है। किसमें? तो टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में। आगे चलते हैं दोस्तों। एडीबी ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2024-2025
2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो कि कितना है, 7% है। ये हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं पहले भी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.2% का अनुमान लगाया है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में, और जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। आगे चलते हैं दोस्तों। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसरो ने साल 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। मलबा मुक्त बनाने का मतलब क्या है दोस्तों? मलबा मुक्त बनाने का मतलब है कि जैसे कि कोई भी हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स तो जो भेजते हैं तो वो कुछ दिनों तक तो सही होता है, कुछ दिनों तक वो ऑपरेट करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो वो ऑपरेट करना बंद कर देता है, फिर भी वो क्या होता है, अंतरिक्ष में घूमता ही रहता है। तो वैसे बहुत सारे जो क्या बोलते हैं सैटेलाइट्स हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं, जो कि ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसे ही मलबा बोला जा रहा है। और उसे क्या करना है, तो 2030 तक सभी को हटाना है। 2040 तक चांद पर मानव भेजने का लक्ष्य रखा है भारत ने। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और इसरो के अध्यक्ष अभी हैं एस सोमनाथ। आगे चलते हैं दोस्तों। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन झारखंड में किया जाएगा। इसका आयोजन जो है वो पहली बार किया जा रहा है, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, झारखंड में। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में रूस ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध चल रहा है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। बिस्किट यात्रा एक उत्सव है जो कि अभी कहाँ मनाया जा रहा है, नेपाल में। दोस्तों अभी जैसे कि अभी क्या उत्सव से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है, तो हम पूरा जो उत्सव है, जो जो इम्पोर्टेंट है, वो भी हम पूरा देखेंगे, तो आप बने रहें और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। देखते हैं तो यात्रा से रिलेटेड और भी जो उत्सव हैं उसे पहले देखते हैं। तो मेदराम यात्रा जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। और भी हम देखते हैं दोस्तों, जैसे लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव मतलब ग्वालियर एमपी में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया जाता है। मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल में। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। कंबाला महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। दोस्तों कौन सा महोत्सव, कंबाला महोत्सव। इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो जितने भी हैं वो सारे इम्पोर्टेंट जो महोत्सव हैं, जो इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं, वही दिए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। किसे, अमिताभ बच्चन को। जो पहला जो था वो नरेंद्र मोदी जी को 2022 में दिया गया था। दूसरा 2023 में आशा भोसले को दिया गया था। अब पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है बी आर कंबोज को दिया गया। एबल पुरस्कार जो है माइकल तालगरंड को दिया गया। एबल जो 2024 का है वो। जो 50th ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को दिया गया। किसे, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। किसके लिए, यादें यादें यादें, इसके लिए दिया गया। 33वां सरस्वती सम्मान जो है प्रभा वर्मा को दिया गया। किसके लिए, तो रुद्र सात्विकम के लिए। किसके लिए, रुद्र सात्विकम के लिए। असम वैभव सम्मान जो है रंजन गोगोई को दिया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार दिया गया है वो मैंने एक जगह यहाँ पे कंबाइन किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने, तो रोहित शर्मा बन गए हैं। और ये विश्व के 5वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने 500 छक्के लगाए हैं। और सबसे ज़्यादा जो छक्के हैं वो क्रिस गेल ने लगाए हैं, 1056 छक्के। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण धर्मशाला में किया जाएगा। हाइब्रिड पिच का निर्माण, हाइब्रिड पिच का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब जो भी अभी क्रिकेट का जो पिच है उस पे जो घास होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचुरल होते हैं। लेकिन अगर कहीं पे घास का कमी होगा तो आर्टिफिशियल जो घास है वो भी लगा दिया जाएगा, उसी को हाइब्रिड पिच कहा गया है। तो धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में।
नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, ये कतर के विरुद्ध लगाया था। ठीक है दोस्तों, बनारस की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। किसे? एक बर्फी है जो 3 कलर का होता है, उसे जीआई टैग दिया गया है। और काशी जो है सर्वाधिक विविधता वाला जीआई शहर कहा जाता है। किसे? काशी को। ठीक है, काशी मतलब बनारस। आगे चलते हैं दोस्तों। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एक पुस्तक है जिसको सैम पित्रोदा ने लिखा है। और सैम पित्रोदा कौन है? तो इन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम रिवॉल्यूशन कहा जाता है और इन्हीं को फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, सैम पित्रोदा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सैम पित्रोदा को क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ टेलीकॉम रिवॉल्यूशन और फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा को। और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। एक और पुस्तक है दोस्तों, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। ये जो पुस्तक है सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए 1981 में इन्हें बुकर अवार्ड भी दिया गया था। एक और इनकी पुस्तक है विक्ट्री सिटी। कौन सा? विक्ट्री सिटी। एक और इनका जो पूरा फेमस पुस्तक है द सयानी वर्सेस, सात्यानी है यहाँ पे, द सात्यानी वर्सेज। और इसी पुस्तक के लिए ईरान के द्वारा सलमान रश्दी को धमकी भी दी गई थी और इन पे हमला भी किया गया था। और ये जो हमला हुआ था, इसी हमले के कारण इन्होंने ये पुस्तक लिखा, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो अटलांटा एयरपोर्ट, यूएसए का। ठीक है दोस्तों, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। कौन? नाइजीरिया। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांधी को बनाया गया है। संजना सांधी क्या है? तो एक एक्ट्रेस हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। परिवर्तन चिंतन संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। कौन सा? परिवर्तन चिंतन। ये क्या था? तो तीनों सेनाओं के संयुक्त सम्मेलन, ताकि नई सुधारों और नई विचारों पर जोर दिया जा सके जिससे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर हो सके। हम ये पढ़ चुके हैं। थल सेना प्रमुख अभी जनरल मनोज पांडे हैं और वायुसेना प्रमुख अभी विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं जो 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।